हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि भाई टाइपिंग कैसे करनी है, किन लोगों को करनी है और कैसे प्रोसीजर रहने वाला है। क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे डाउट चल रहे हैं जो स्वाभाविक आते हैं एग्ज़ाम के बाद कि टाइपिंग करें या ना करें, कैसे स्टार्ट करें, करें तो कैसे स्टार्ट करें। जिनके नंबर कम आ रहे हैं, कहीं बॉर्डर पे है तो उनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इन सारे सवालों के ऊपर जवाब देंगे। जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि कैसे करूँ मैं टाइपिंग, कोई सोर्स कुछ भी आइडिया नहीं है। ठीक है, और एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको प्रॉपर वीडियो देखना, पूरा सब समझ में आ जाएगा आपको कि कहाँ से तैयारी करनी है, कहाँ से अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिलता तो फिर क्या करना चाहिए आपको। हर चीज़ का मैं आपको जवाब दूंगा, आप इस हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो देखो देखो सबसे पहले है ना, टाइपिंग तो उन लोगों को कर देनी चाहिए जिनके 60% से ऊपर बन रहे हैं। ठीक है, 60 से जो भी ऊपर है जितने भी, तो उन लोगों को वैसे कर देनी चाहिए। परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर वगैरह की बात नहीं करता, सीधी परसेंटेज की बात करता हूँ। 60% बन रहे हैं तो वो लगभग तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि बॉर्डर वगैरह कुछ भी होगा तो देखो पता चल जाएगा, लेकिन साथ में तैयारी करते रहें, लेकिन टाइपिंग को छोड़े ना। ठीक है, देखो जैसे फाइनल आंसर की आ जाएगी तो और आपको क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि लगभग कितना एवरेज रहने वाला है। क्योंकि ऐसा होता है, जैसे बहुत से लोग एग्ज़ाम देने गए थे, एग्ज़ाम से बाहर निकले तो पता चला कि बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही गलत हो गए। फिर जब आंसर की कई कोचिंगों की मिलाई होगी तो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ गलत होंगे, फिर अलग कोचिंग की मिलाई होगी तो फिर गलत आए होंगे। तो ऐसा हो रहा है, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें। और मैं कहता हूँ कि जो बोर्ड की आंसर की आई रही है उसको आने दें एक बार। लेकिन हाँ, अगर आपको फिर भी मोटा अनुमान लग रहा है 60% से ऊपर, तो आपको टाइपिंग तो अभी सब कुछ स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, उससे क्या रहेगा, देखो आप टाइपिंग स्टार्ट कर देते हो तो आपका अगला एग्जाम आ रहा है सिस्टम असिस्टेंट का, तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो फिर उस एग्जाम में भी चूक जाओगे, क्योंकि उसमें भी टाइपिंग है। तो टाइपिंग तो यहाँ पे भी करनी है। जब टाइपिंग दोनों एग्जाम में करनी है तो टाइपिंग तो अभी आप स्टार्ट कर दो। और जिसको लग रहा है बहुत कम है वो क्या करें, इस अगले एग्जाम की स्टार्ट कर दे तैयारी सिस्टम असिस्टेंट की। और इस बार जो गलतियाँ करी है आप लोगों ने, उस गलतियों को दोहराए ना, और वापस से लग जाए अपनी धार पे। ठीक है, वापस रीस्टार्ट करें अपनी तैयारी को तो सही रहेगा। अब बात करते हैं टाइपिंग की। तो टाइपिंग का जैसे मैं बार बार पहले खूब वीडियो बनाई मैंने कि भाई आपके कौन से फ़ॉन्ट रहने वाले हैं, किस प्रकार से टाइपिंग होने वाली, सब कुछ बताया। लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस डाउट में है कि भाई क्या होना चाहिए। तो देखो मैंने बताया था कि देवलियास फ़ॉन्ट मैंने पहले ही बता दिए थे, देवलियास 010 जो इसके टाइपिंग में किए थे। क्योंकि देखो मेरे मिलने वाले थे, जो मैंने उनसे चर्चा करी थी। देखो बोर्ड ने बता रखा है, सब कुछ उसकी वेबसाइट पर डाल रखा है, लेकिन फिर भी मैंने जानकारी करी थी कि भाई मैं जैसे कैंप थे, मेरे ड्यूटी थे, तो वहाँ बहुत सारे आईएएस सूचना सहायक थे, मेरे मित्रगण थे जो मिले मेरे से। और मैंने उनसे चर्चा करी, काफ़ी डिस्कस किया। उससे पहले डिस्कस किया तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसी समय भी बहुत पुराना, जो उस समय भी मैंने वीडियो बना दिया था। लेकिन फिर भी मैंने आज वापस चर्चा करी उनसे, तो उन्होंने ये कहा देवलियास फ़ॉन्ट थे, आराम से देवलियास फ़ॉन्ट में हिंदी में टाइपिंग कराई थी, जो बहुत से लोगों को हिंदी में दिक्कत आ रही है। ठीक है, इंग्लिश तो सबको पता है, इंग्लिश के सबके कीबोर्ड सेम ही होते हैं, लेकिन हिंदी में बहुत से लोग मात खा जाते हैं और सबसे ज़्यादा गलतियाँ हिंदी में ही करते हैं। क्योंकि अब क्या होता है कि वहाँ पे आपको मिलेंगे 15 मिनट और 20 वर्ड पर मिनट करना है आपको। यानी 15 मिनट में कितने वर्ड हो गए, आप कैलकुलेशन लगाओ, लगभग 15 दूना 30 और एक जीरो लगा दो, 300 के आसपास लगभग आपके वर्ड हो रहे हैं। तो 15 मिनट में आपको 300 वर्ड टाइप करना है, बिना गलती के, बिना एरर के। क्योंकि देखो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंशंस कर रखी है कि देखो अगर आप बैक स्पेस दबा देते हो तो भी आपकी गड़बड़ होती है। बैक स्पेस भी तब दबा सकते हो जब आप एंटर नहीं मारते हो। जैसे आपका कीबोर्ड, आपने कोई शब्द लिखना है आपको, जैसे मान लो कुछ भी लिखना है, जैसे ए बी सी लिखना है, आपको दे दिया ए बी सी लिखना है। अगर आप ए बी तक गए और सी की जगह डी लिख दिया तो आप बैक स्पेस दबाओगे तो दब जाएगा। लेकिन जैसे अगर आपने ए बी डी करके एंटर दबा दिया तो फिर आप अगले वाले पैराग्राफ आ जाओगे, फिर आपका वो गलत माना जाएगा, आपके उसमें बैक स्पेस काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखें। कुछ चीज़ें आप टाइपिंग के समय, कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो बोर्ड द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, आप उनको भली भांति डीपली पढ़ें, गहराई के साथ पढ़ के टाइपिंग करें। ठीक है और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेंशंस कर रखी हैं। ठीक है, मैं वो पैनल पे लेके आऊँगा किसी दिन, पैनल पे बता दूंगा सारी चीज़ें। मेरे पास फिलहाल अभी पैनल का सेटअप अभी कर नहीं रखा मैंने। कहीं अगर मैं स्कूल में रहूँगा तो स्कूल के पैनल पे, बोर्ड पे कहीं बता दूंगा, समझा दूंगा प्लीज। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको समझाऊँ मैं। लेकिन आप तैयारी करें तो आप सारे इंस्ट्रक्शन पहले ध्यान में रख के ही तैयारी करें, मेरा ये कहना है आपसे। क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शन ध्यान में रख के फिर तैयारी नहीं करोगे तो फिर गलतियाँ करोगे आप, और फिर वहाँ मात खा जाओगे। यहाँ तक पहुँचे सबसे बड़ी बात है आपके लिए। तो आप ये सोचिए कि भाई मेरे को क्या, मतलब गाइडेंस क्या चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस लेके प्रॉपर एक एक चीज़ को रीड करके फिर आप तैयारी पे आगे बढ़ जाएं, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। क्योंकि टाइपिंग क्लियर कर लिया आपने तो आपके पास फाइनल मेरिट में जो भी मेरिट बनेगी 1.5 गुना की 2 गुना 3 गुना भी जाएंगे टाइपिंग में, टाइपिंग के बाद 1.5 गुना आएंगे, 1.5 गुना का डीवी होगा, फिर 1 गुना ले लेंगे। तो ये आपका प्रोसेस फाइनल रहने वाला है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये रहेगा कि जैसे आपका 1.5 गुना टाइपिंग में आ जाएगा, टाइपिंग करी और आपका 1 गुना ले लेंगे। जैसे
1 गुना में आपका फिर सिलेक्शन हो जाएगा, जॉब लग जाएगी आपकी। तो लेने तो उनको 2730 जो पोस्टें हैं उसके आधार पे बंदे लेने हैं, लेकिन ऐसे बंदे जो भी हैं, बहुत सारे लोग जो अभी टाइपिंग स्टार्ट करेंगे और जिनके काफ़ी अच्छे नंबर हैं, अगर उनकी टाइपिंग कमज़ोर हो गई तो वो फेल हो गई, तो उनका मेहनत का क्या मतलब नहीं रहता है। तो अगर आपकी मेहनत का मतलब करना है तो आपको 1 महीना है आपके पास, लगभग 1 महीना मिलेगा, आपका रिजल्ट आने में 1 महीना लगेगा। तब तक आप ये सोच के चलिए कि आपको उस महीने में कैसे टाइपिंग बढ़ानी है। टाइपिंग बढ़ाने के लिए स्किल्स का डेवलपमेंट कैसे करें, उसके लिए सबसे पहले देखो, मैं कहता हूँ आप देवलियास का चार्ट डाउनलोड करें। आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप लिखें देवलियास DEVLYS 010 लिखें, आप गूगल पे सर्च करें, आपको बहुत सारे चार्ट मिलेंगे। एक चार्ट डाउनलोड करके, अगर ओरिजिनल कोई ऑफिशियल अच्छा मिले क्वालिटी का, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल ले 2-3। समझ में आ गया आपको? दीवार पे चिपका दें, कहीं पे भी चिपका दें और आप टाइपिंग करना स्टार्ट करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा सा लग रहा है, तो आप क्या करें, एक फिक्स साइज में, कीबोर्ड की साइज में भी आपके चार्ट आते हैं, वो ले आएँ, आप उस कीबोर्ड पे चिपका दें। ठीक है, हिंदी इंग्लिश तो आपको वैसे पता है ही, आप कर रहे हो, अच्छी समझ में आ जाएगी, तो आप उस पर चिपका दें। ठीक है, अगर आपको फिर भी लगता है कोई सक्षम आदमी है, जो सक्षम नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर कोई सक्षम आदमी है तो वो क्या करें, 2 कीबोर्ड ले आए, एक पे हिंदी रख ले, एक पे इंग्लिश रख ले, सेम टाइप के ले आएँ, अलग अलग ना रखें, सेम ले आएँ। तो उस पर आप एक पे हिंदी करें, एक पे इंग्लिश करें, तो आपकी हो जाएगी। लेकिन कोई सक्षम नहीं है तो देखो हमको सबको लेके साथ चलना पड़ता है। तो अगर कोई सक्षम नहीं है तो एक पे इंग्लिश पहले करें, इंग्लिश के बाद हिंदी का आप ऐसे रख के और देख लें एक बार, या फिर सामने रख लें आपके फ़ॉन्ट को, देवलियास को, और फिर आप एक एक बटन से धीरे 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 टाइपिंग करें, बैक स्पेस का कम उपयोग करके। स्टार्टिंग में मेरी बात सुनो, टाइपिंग में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, स्टार्टिंग में स्पीड कम रहे लेकिन गलतियाँ कम होनी चाहिए। 4-5 दिन 10 दिन आपके हाथ जमाने में लगाना, मेरा यही कहना आपके, 10 दिन 7 दिन आप हाथ जमाने में लगाना, ताकि अगर आपके हाथ जम जाएंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इस बात को आप भली भांति दिमाग में बिठा लेना, ये गलतियां आप मत करना, मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ। ठीक है, हाथ जमाने की पहले कोशिश करना, अगर आप पहले नए न्यू हैं तो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सपर्ट भी हैं टाइपिंग में, तो देखो एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करना, आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी मत आना, क्योंकि आपने ये चीज़ आप देखी है अभी एग्जाम में, आपकी तैयारी कितनी अच्छी थी लेकिन आप एग्जाम में नहीं कर पाए, वहाँ पर डर अलग रहता है। आपने ये चीज़ सबने नोटिस कर ली, सब एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया वो भी एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं कि वहाँ कितना डर लगता है। तो ये चीज़ें मुझे आपको समझाने की जरूरत ना पड़नी चाहिए, आपको सिर्फ उंगलियां जमा के पास तैयारी करनी है, और आपको यहाँ और कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं आना, आपको जीरो से स्टार्ट करना है कि भाई मुझे कुछ नहीं आता है। वो अगर ये सोच के चलोगे तो आप डेफिनेटली अच्छा कर लोगे, लेकिन अगर आप ये सोच के करोगे मुझे तो आता है, मुझे तो आता है, तो आप वहाँ नहीं कर पाओगे। कुछ पॉइंट ये दिमाग में ध्यान रखना, बिठा लेना। ठीक है, फिर बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि सॉफ्टवेयर, देखो सॉफ्टवेयर बहुत सारे मिलते हैं हिंदी टाइपिंग, जैसे टाइपिंग मास्टर तो आपका इंग्लिश में तो है ही है वो, ठीक है, और हिंदी के लिए भी बहुत सारे आते हैं। हिंदी के लिए 1-2 थे, मेरे नाम भूल गया मैं, चलो अगर सॉफ्टवेयर नहीं है आपके पास, ठीक है, उसमें देखो पेड वर्जन मिलते हैं आपको, लेकिन अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर मेरा याद आ जाएगा, भी बता दूंगा मैं। सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको क्या करना है, गूगल पे लिखना है देवलियास पॉइंट 010 और टाइपिंग प्रैक्टिस, वहाँ पे आपको बहुत सारे वेबसाइट मिलेगी जिस पे फ्री टाइपिंग का मतलब प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसमें चार्ट भी दिखाते हैं कि भाई कौन सा बटन कैसे रखना है, कैसे हाथ जमाना है। देखो हाथ बोर्ड कीबोर्ड पे हाथ इंग्लिश के जैसे जमते हैं ना, वैसे ही बोर्ड उस पर रहेंगे, बस ये रहेगा कि बटन अलग रहेंगे कि भाई कौन सा अलग बटन काम करेगा, लेकिन हाथ वैसे ही सेट होने चाहिए आपके, जैसे आपके उस कीबोर्ड पे सेट है। आपको बिल्कुल भी इंग्लिश से हटके नहीं चलना है, दोनों को साथ करना कि भाई मैं इंग्लिश में इस बटन से ये हाथ मेरी उंगली इस बटन को ही दबाती है तो इस बटन को ही दबानी चाहिए। ठीक, इस चीज़ का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। ठीक है, तो हिंदी का आप ऑनलाइन कर सकते हैं, एक और सॉफ्टवेयर आता है, वो क्या करके नाम है मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, वो भी आता है, तो उसमें भी देवलियास के फॉन्ट हैं जीरो, तो वो भी है, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा आपको, अगला वीडियो कोई बना दूंगा उसमें बता दूंगा मैं। तो मैं तो वो भी अच्छा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों को सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है, लेकिन अब भी है ना, बहुत से लोग, काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है ऐसे बहुत से लोग हैं। ठीक है, आप कमेंट में बताना कि भाई मेरे पास नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए सबसे बेस्ट रामबाण है, आपके पास फ़ोन है, बिल्कुल है, आप एक कीबोर्ड खरीदो। क्या खरीदोगे, कीबोर्ड, अच्छा सा बढ़िया ओरिजिनल एचपी का आता है या कोई सा भी डेल का अच्छा कीबोर्ड खरीदो, और मोबाइल में एक ओटीजी ले लो।
क्या ले लो, OTG। अगर वायर्ड लेना है तो वायर्ड ले लो, वायरलेस लो तो भी ले लो, लेकिन एक OTG केबल ले लो, उसके अंदर लगा लो। ठीक है, फिर मोबाइल में भी वेबसाइट वही खोल लो आप कि भाई देवलियास हिंदी टाइपिंग। इंग्लिश का तो सब, इंग्लिश का तो कोई भी कर सकता है। टाइपिंग के सॉफ्टवेयर आपको प्ले स्टोर पर बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे, जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो इतने सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, क्योंकि एंड्रॉयड का तो भंडार है। ठीक है, ताकि बाकी फिर भी नहीं मिले किसी को तो गूगल पे लिख सकते हो आप देवलियास 010, या इंग्लिश जो फॉन्ट लिखे हैं उन्होंने, उस फॉन्ट को आप लिखे हैं, उन्होंने फॉन्ट क्या मैं भूल गया, लेकिन फॉन्ट लिखे हैं। मैं आपको टेलीग्राम पे पूरी PDF शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देखना। तो वो आप पूरे वहाँ पे वो फॉन्ट डाउनलोड करके उस पर क्लिक टाइपिंग करना उस स्टाइल में, तो आप आराम से मोबाइल से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप या ज़रूरी हो। अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो, अगर आप IAA बन रहे हो, तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सपर्ट होना चाहिए। IAA का काम ही यही रहता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी इशू आता है तो वो IAA को सीधा पकड़ते हैं, चाहे SDM हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो। ठीक है, अगर कहीं कमी दिखती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कोई से भी इशू आते हैं, तो सबसे पहले IAA को पकड़ा जाता है कि भाई आप इसको सोल्व करो, क्योंकि आप टेक्निकल बंदे हो। तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप फ़ोन से कर सको। ठीक है, अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है तो ज़रूर मुझे टेलीग्राम ज्वाइन करना, मेरा नीचे लिंक दे दूंगा मैं, उसमें टेलीग्राम ज्वाइन करके मुझे मैसेज करना पर्सनल, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा कैसे क्या करना है। अगर फिर भी सेटअप नहीं बनता है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं खुद के मोबाइल से सेटअप बना के आपको पूरा टाइपिंग का करके दिखा दूंगा मैं, और इंग्लिश का भी बता दूंगा मैं। एक बार एक वीडियो सॉफ्टवेयर का और इनका अलग से बना दूंगा मैं, ताकि उसमें सारा क्लियर हो जाएगा आपका। तो जो छोटे हैं, बैक स्पेस की जो भी गलतियाँ हैं, आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज करके अगर आप टाइपिंग करोगे तो आपका डेफिनेटली टाइपिंग में आप अच्छे मास्टरी कर सकते हो 1 महीने के अंदर। तो किसी भी हालत में आपको इस महीने में देखो सिलेक्शन लेना है, तो आप इस महीने में आपकी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, जिनके अच्छे नंबर आए हैं उनको तो मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि अगर आपको नहीं डूबना है, अपनी दिन मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देना है, तो आप कम से कम टाइपिंग पर रात दिन एक कर दे अपना। ठीक है, देखो कट ऑफ लगभग 60% से ऊपर वाले तैयारी कर लो, सही रहेगा। कहीं किसी का अगर मान लो कहीं रह भी गया कोई, तो भी उसको दुख नहीं करना चाहिए, उसको सिस्टम असिस्टेंट का एग्ज़ाम देना चाहिए। वहाँ पे भी टाइपिंग है, वहाँ पे उसका हो जाएगा। देखो ज़रूरी नहीं कि हर समय आपको सफलता मिले, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। इसलिए आप कोशिश करो, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्यूटर अनुदेशक में रहे, वो अब लोग IAA अच्छी करी उन लोगों ने, और IAA में उन्होंने जो गलतियाँ करी वो समझ गए, और उन्होंने उस गलतियों को दोहराई नहीं, तो उनका आज बहुत से लोगों को यहाँ टाइपिंग तक पहुँच चुके हैं। अब उनका टाइपिंग बाकी है, लेकिन बहुत से लोगों को जो अच्छे नंबर हैं उनकी टाइपिंग बहुत वीक है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई पे ध्यान दिया है। ठीक है, तो 15 मिनट में 300 वर्ड करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो 1 महीना तो हो जाता है। फिर भी अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर से किसी से भी रिलेटेड कोई समस्या आती है तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं आपकी जितनी हो सके उतनी हेल्प ज़रूर करने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, बस आपकी तैयारी करते रहें निरंतर। ताकि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।